हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को 12th क्लास फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सारे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को समझाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। देखिए, वीडियो लेक्चर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कौन कौन से टॉपिक इस बार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, आपको एक जानकारी और भी मिलेगी। देखिए, जैसे ही आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि अभी आपके कौन कौन से टॉपिक तैयार हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक अभी छूट चुके हैं जिनकी तैयारी करना अभी बाकी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला टॉपिक क्या है? देखिए, पहला टॉपिक है बच्चों गाउस की प्रमेय। देखिए, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गाउस की प्रमेय क्या है। ठीक है, गाउस की प्रमेय सिद्ध करने भी आती है, जिसमें बच्चों आप लोगों को फार्मूला प्रूव करना होता है फाई ई इजिकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, ये आपको फार्मूला प्रूव करना होता है गाउस की प्रमेय के लिए। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो ये टॉपिक है बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम के पर्पज से पहला टॉपिक। गॉस की प्रमेय आपको बच्चों जरूर से जरूर ही पढ़नी है बच्चों। गॉस की प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है और गॉस की प्रमेय का जो बच्चों एप्लीकेशन है, जो इसके अनुप्रयोग है बच्चों, वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से कवर करना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जी दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए बच्चों आपको व्यंजक तैयार करना है, जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसमें जो डेरिवेशन प्रूव होकर आता है बच्चों, वो ये आता है, मैं आपको लेके लिख करके दिखा देता हूँ। ये आता है C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपने देखो पढ़ा भी होगा सिलेबस में। तो बच्चों ये फार्मूला आपको प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, जैसे ये बच्चों धारिता, के है बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक, ए है बच्चों प्लेटों का क्षेत्रफल, और ये है बच्चों निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और डी है बच्चों प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये डेरिवेशन बच्चों आप लोगों को प्रूव करने आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम है, और एम्पियर के परिपथीय नियम के जो अनुप्रयोग है, ठीक है, वो भी बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टॉपिक को बच्चों आप जरूर तैयार करें। एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है, इसमें आप फार्मूला पढ़ते होंगे क्लोज इंटीग्रल v डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट और ये I। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बच्चों आप पढ़े होंगे, जो एम्पियर के परिपथीय नियम का एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक बच्चों आप जरूर पढ़ लें एग्जाम में, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र। ये एम्पियर के परिपथीय नियम का ही अनुप्रयोग है। एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर ही धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकाला जाता है। इसकी जो वैल्यू आती है, देखिए वो मैं लिख कर दिखा दूँ आप लोगों को। इसकी जो वैल्यू आती है लगभग वी आती है, वी बराबर म्यू नॉट एन आई के बराबर आती है। ये धारावाही परिनालिका की अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ये टॉपिक को तैयार जरूर करें। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या देखिए, LCR परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। LCR परिपथ, L है बच्चों आपका प्रेरक, C है बच्चों संधारित्र, और R है बच्चों रेजिस्टेंस। जब ये तीनों LCR ये तीनों जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक बच्चों आपको तैयार करना है। ये प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बता दें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा इंपोर्टेंट है बच्चों, वो है ट्रांसफार्मर। क्या बच्चों? ट्रांसफार्मर की रचना एवं क्रियाविधि, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की रचना एवं क्रियाविधि आपको बतानी है, इसमें रचना ही बतानी है आपको, इसकी वर्किंग को भी बताना होगा। इस टॉपिक को आप तैयार करें, बिल्कुल थ्योरिकल सवाल है। ठीक है, 2-4 बार याद करेंगे बच्चों, पूरा टॉपिक ये याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बच्चों आपको जरूर तैयार करना है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या देखें, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का सचित्र वर्णन। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको पढ़ना है, और इसका छोटा सा एक डायग्राम है, वो भी बच्चों आपको तैयार करना है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो चलिए देखिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अनुगमन वेग की परिभाषा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जो बतानी बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है।
याद रखें। और अगर हम पिछले 10 सालों की बात करते हैं ना, पिछले 10 सालों में लगभग ही 8 बार रिपीट हुई होगी अनुगमन वेग की परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओम का नियम देखिए, क्या बच्चों ओम का नियम आप इसको 12th में तो पढ़ रहे होंगे, इसको आपने 10th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बात पढ़ते हैं हम। बी इजिकल टू होता है बच्चों आई आर, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम के नियम में, हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। जहाँ बी वोल्टेज है, आई करंट है, और आर है बच्चों रेजिस्टेंस यानी चालक का प्रतिरोध। ठीक है, तो चलिए देखिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते देखिए अगला टॉपिक क्या देखिए। अगला टॉपिक बच्चों देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, देखिए ध्यान से बता रहा हूँ समझें। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ये आपका पहले चैप्टर का टॉपिक है। इसका जो फार्मूला आता है देखिए मैं आपको लिख के दिखा दूँ, फार्मूला ये प्रूफ होता है। इससे पहले का आंसर बता रहा हूँ मैं, देखिए ई बराबर आपको प्रूफ करना होता है बच्चों, ई इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, साथ में 2p अपॉन आर का क्यूब हमें ये प्रूव करना होता है। तो ये डेरिवेशन है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये आपको प्रूव करने आता है। ठीक है, तो आइए बच्चों ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस की जो डेफिनेशन है वो आपको बतानी है, उसका व्यंजक भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपको दो चीज़ याद करनी है, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा जिसे हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, याद रखना। तो स्वप्रेरक की परिभाषा बतानी है और इसका व्यंजक बच्चों आपको निकालना होगा। ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको भी आप तैयार जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए आपके स्क्रीन पर बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने आप लोगों को पढ़ाया भी था। और ठीक है, आप इसको आप जरूर तय करना। क्या बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र, फार्मूला जो इसमें प्रूव होता है बच्चों वो आता है W बराबर, क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई को हम W से लिखते हैं, ये होता है डी लैम्डा बाई डी होता है। तो ये डेरिवेशन बच्चों आपको प्रूव करना है, फ्रिंज की चौड़ाई का ये फार्मूला है। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पतले लेंस की फोकस दूरी। पतले लेंस की फोकस दूरी 1/f इजिकल टू मी माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस के 1/r2 हमें प्रूव करने के लिए आता है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप इसको तैयार जरूर करें। ठीक है, तो याद रखें क्या क्वेश्चन नंबर 14 है, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र है 1/f, f है फोकस दूरी, म्यू है बच्चे हैं अपवर्तनांक, और r1 और r2 में बच्चों लेंस की दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। ठीक है, तो आइए बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये आगे देखिए, अब इससे अलग भी अभी कुछ और क्वेश्चन है, वो भी देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे समझते हैं। देखिए बच्चों हम इसके अगले टॉपिक क्या है। देखिए अगला टॉपिक बच्चों आपका ये है, क्या देखिए, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो इसमें आपको जो प्रूव करने के लिए आता है वो ये प्रूव करने के लिए आता है, धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध होता है वो आता है आई इजिकल टू होता है बच्चों NEA, और ये VD होता है। क्या होता है बच्चों, तो ये डेरिवेशन बच्चों आपको प्रूव करना है, जो आपका टॉपिक नंबर ये 15 है। ठीक है, इसमें ये डेरिवेशन बच्चों आपको प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों व्यतिकरण की परिभाषा। व्यतिकरण की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार जरूर करें कि व्यतिकरण की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों PN संधि डायोड, यानी PN जंक्शन डायोड को आपको बताना है। ठीक है, कि PN संधि क्या होती है, कैसे बनती है। ठीक है, डेफिनेशन भी आसान है, जब P टाइप सेमीकंडक्टर को N टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है तो वह स्थान जहां दोनों कंडक्टर आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो वो स्थान कहलाता है तो PN संधि कहलाता है। ये भी मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। ठीक है, ये तो मैंने जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ सारे ही मैंने अपने टॉपिक चैनल पर पढ़ा रखे हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है PNP तथा NPN ट्रांजिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है, और ये गारंटी है बच्चों कि या तो एग्जाम में PNP ट्रांजिस्टर आएगा या फिर NPN ट्रांजिस्टर आएगा। 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, पूरा थ्योरिकल सवाल होता है। ठीक है, इसको आप जरूर तैयार करें। PNP और NPN दोनों को तैयार करें, दोनों में से एक आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है उसका फार्मूला प्रूव करना आना है। देखिए क्या फार्मूला प्रूव होता है, इसके अंदर ये होता है बच्चों म्यू बराबर होता है बच्चों आपका साइन डेल M प्लस A/2, साथ में होता है साइन A/2। तो ये बच्चों फार्मूला आपको
फिर इनके पदार्थ के लिए वर्तनकली सूत्र ये सिद्ध करना आता है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, आप इसकी तैयारी जरूर करें कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है। मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, सारा ही सिलेबस पढ़ा रखा है, चाहे तो आप वीडियोज में जाकर के इनको आप पढ़ सकते हैं हमारे माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक हमारे पास है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद करेंगे इसको, बहुत ही एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए 22 में टॉपिक क्या है, डी ब्रोगली तन्यधार्य का सूत्र आपको प्राप्त करना है। डी ब्रोगली तन्यधार्य, इसका फॉर्मूला जो प्रूव होता है बच्चों वो आता है लैम्डा इजिकल टू होता है बच्चों H/P होता है, जहाँ H क्या बच्चों प्लांक नियतांक है और लैम्डा डी ब्रोगली तन्यधार्य है और P बच्चों क्या है संवेग है किसी कण का। ठीक है, और यहाँ बोलेंगे तो फोटोन का संवेग है। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एकल झर्री द्वारा हमें विवर्तन समझाना है। एकल झर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है गॉस की एक बार काट देते हैं, गॉस की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें निकालना है। यानी गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, जब आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको गॉस की प्रमेय बताई थी। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय की सहायता से आवेशित तार के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। इसमें जो डेरिवेशन प्रूव करेंगे आप वो फाइनली ये आएगा E बराबर 1/2 पाई ε0 और लैम्डा अपॉन R आता है। तो ये डेरिवेशन बच्चों आप इसमें प्रूव करेंगे, जो टॉपिक नंबर आपका 24 है। तो 24 का बच्चों ये डेरिवेशन आप बच्चों प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा अगला टॉपिक देखें, जो टॉपिक नंबर है आपका 25, क्या देखिए चौक कुंडली तथा बार्टिन धारा, दोनों ही टॉपिक इंपोर्टेंट है। चौक कुंडली के साथ साथ बार्टिन धारा भी पूछी जाती है, याद करेंगे दोनों, चौक कुंडली को भी याद करेंगे। ठीक है, इसका छोटा सा डायग्राम है, आप उसको भी याद कर रखेंगे। ठीक है, और बार्टिन धारा को भी याद करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हुआ क्वेश्चन टॉपिक 25। अब 26 क्या देखिए उसको समझ लेते हैं। यह संधारित्र की धारिता की परिभाषा आपको याद करनी है। धारिता का जो सूत्र है बच्चों वो आता है C बराबर होता है Q/V होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा बच्चों आपको याद करनी है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या बच्चों 27 देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनके 4 गुण भी पूछे जाते हैं, इनके 4 गुण भी याद करना, साथ में इनके गुण भी बच्चों आप तैयार जरूर करना। ठीक है, अगला बच्चों टॉपिक है आपका 28। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, जिसका नाम है विस्थापन धारा का व्यंजक। ठीक है, विस्थापन धारा की डेफिनेशन भी पूछी जाती है और विस्थापन धारा का व्यंजक भी पूछा जाता है। तो बच्चों इस टॉपिक को आप तैयार जरूर करना। तो बच्चों ये आपके 28 टॉपिक थे, जो 12th क्लास की पूरी फिजिक्स से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। तो आप बच्चों इन टॉपिक को तैयार जरूर करना। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ बच्चों अगर आप लोगों ने इन सारे टॉपिक को तैयार कर लिया तो आपके बच्चों 70 में से लगभग 60-65 नंबर के आसपास बच्चे आने अनिवार्य हैं। तो इसलिए बच्चों में आप लोगों से मेरा कहना है इन सारे टॉपिक का बच्चों आप अच्छे से तैयार एक बार जरूर करें। ठीक है, और आप इनको तैयार करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बच्चों एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हमने जाना 12th क्लास फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सारी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।